नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। इस वक्त हम मौजूद हैं रोहतक लोकसभा क्षेत्र के बादली विधानसभा में। यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ क्या कुछ माहौल रहेगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से यहाँ दीपेंद्र हुड्डा मैदान में हैं, तो बीजेपी ने अरविंद शर्मा को यहाँ से दोबारा प्रत्याशी बनाया है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ का मिजाज क्या कुछ रहने वाला है। ताऊ जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कुछ रहेगा ताऊ जी यहाँ का मिजाज? यहाँ का दीपेंद्र का ही रहेगा भाई। एक तरफा माहौल है? एक तरफा। अच्छा, अरविंद शर्मा का क्या कुछ है? कुछ नहीं, अरविंद शर्मा यार बड़े पाँच छह की तो नहीं आया। अच्छा, हाँ, एक बार भी नहीं आया? एक बार भी नहीं आया, ना कोई काम कराया, काम वाम भी नहीं कराया? ना कोई काम नहीं कराया। अच्छा, क्या कह रहे हैं आप? जो कह रहे हैं ऐसे ही बात कर रहे हैं। अच्छा, यही है, कभी आता ही नहीं, कभी मिलकर नहीं जाता कि जो ना शकल तक आता, कभी वोट मांगने आएगा फिर उसके बाद जैसे रहा हूँ। अच्छा, नरम है, नरमाई की वजह से लोग उसके साथ हैं। अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा का नरम है वो, हर एक आदमी से बात करता है, हर किसी से बात का, छोटा हो चाहे बड़ा हो, दुख सुख में साथ देता हूँ। 5 साल यहाँ पे अरविंद शर्मा सांसद रहे हैं और इससे पहले दीपेंद्र हुड्डा सांसद थे, तो दोनों के अगर काम को कंपेयर किया जाए तो कौन सा बेहतर है? दीपेंद्र हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ज्यादा? यो उन्हें करवाया और उसके बाद कोई काम बना रहे थे। अच्छा, जो तो क्या लगता है इस विधानसभा से कितनी वोट आगे जाएंगे? भाई तकरीबन उससे के ज्यादा कर। अच्छा, 80% उससे की वोट है। 80% वोट है। तो क्या लगता है जीत जाएंगे इस बार दीपेंद्र हुड्डा? कई लाख वोटों से, कई लाख वोटों से, कई लाख वोटों से जितना बड़ा भाई जीता पड़ा है। वो उनको रोक नहीं जानी है। पिछली बार क्या कमी रह गई थी? वही पिछली बात क्या बताओ तो वो बताओ मैं। मोदी का नारे के कारण है। अरविंद को तो ये भी नहीं ना देते, वो भी मोदी के कारण दे हैं, कुछ आदमी दे हैं वो। पिछली बार मोदी लहर में? हाँ, बस वो मोदी लहर के कारण। अच्छा, हाँ, मोदी को वोट देते, उसी का नाम लेकर वोट ध्यान, बाकी और किसी ना है। तो अब की बार भी मोदी के नाम पे वोट मिल रहा है? अब की बात है भाई, अब की बात तो उसको मिलेगा, दीपेंद्र हुड्डा को। अच्छा, मोदी नाम भी नहीं काम कर रहे हैं यहाँ? ना ये फिलहाल नहीं है। अच्छा, अब की बार 10 साल में था, 10 साल में था, 10 साल तो है। अच्छा, तो आगे और भी जानने की कोशिश करते हैं कुछ और। नमस्ते साहब जी, क्या कुछ रहेगा यहाँ चुनाव का? हम थोड़ा सा चुनाव के बारे में जानकारी ले रहे हैं। भाई चुनाव का दिल क्या बताऊँ, हाँ, यहाँ तो कांग्रेस का दौर है। कांग्रेस का दौर है। अच्छा, हाँ जी। दीपेंद्र हुड्डा? हाँ, कोई भी हो, कांग्रेस का है, कोई भी कैंडिडेट हो। अच्छा, कैंडिडेट से भाई पार्टी जो होगा कोई है। और ये अरविंद शर्मा का क्या कुछ है? भाई इसकी वजह ये है, यो कभी आया कोई ना 5 साल बाद। अच्छा, काम वाम कराए? ना कोई काम नहीं कराया। कोई काम नहीं कराया। इनेलो, जेजेपी? ये तो नथिंग है बिल्कुल। अच्छा, इनका कुछ नहीं है? ना कुछ नहीं है इधर। क्या कुछ रहेगा? बता दिया पंडा जी ने, इतना ही बहुत है। अच्छा, बता दिया, इतना ही बहुत। ताऊ जी आपका क्या कुछ विचार है इस बार के चुनाव को लेकर? बस यही है जो बेचारे ये कह रहे हैं, हम भी तो इसे बढ़ गए साथ हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा इस विधानसभा से कितनी लीड ले लेंगे? ये तो कुछ नहीं कह सकता जी मैं तो। अच्छा, अरविंद शर्मा को वोट तो मिल रहा होगा ना? हाँ, मिल रहा होगा, नहीं क्यों मिल रहा होगा। वोट तो हर कैंडिडेट की है, किसी कम है, किसी वोट तो हर कैंडिडेट की है। मुकाबला यहाँ कांटे का है या एक तरफा है? एक तरफा ही रहेगा, एक तरफा रहेगा। किसके पक्ष में? दीपेंद्र हुड्डा के पक्ष? कांग्रेस के पक्ष में। तो और भी हैं। अरे कोई नहीं जी, आपसे भी पूछ लेते हैं, सबकी अपनी अपनी राय होती है, नहीं होती है? हाँ, तो आपका क्या कुछ विचार है? उन तो मोदी की वोट। मोदी की वोट। अब देख लीजिए, आप कह रहे उनसे पूछ लिया तो अब उनकी अलग राय थी, आपकी अलग राय है। नहीं, वो तो बात ठीक है, सबके अपने अपने विचार हैं। हाँ, और बाकी जो ना, जो मोदी ने काम किए हैं, हाँ। वोट का हक तो पहला उसी का है। अच्छा, क्या क्या काम हुए? ये सारे काम ही हुए। हाँ, देखो, आप हिसाब लगाओ, थोड़ा सा दूर तक नजर दौड़ा के देखो तो 10 साल पहले उत्तरी भारत में जवानों की किसी न किसी गांव में डेड बॉडी आई रहा करती, शहीद हो जाया करते। अब एक भी जवान की सालों में भी नहीं आती। तो ये मोदी का ही काम है। और ये अग्निवीर योजना ये कैसी है? अग्निवीर योजना तो बहुत बढ़िया है। अच्छा। देखो, अगर इसको सही मायने में समझा जाए ना, हाँ, तो अग्निवीर योजना कायाकल्प कर देगी। आप बताइए थोड़ा सा हमें समझा जैसे दीजिए। जैसे आमतौर पर देखा जाए ना, तो एक साल में जितने फौजी भर्ती हुआ करते, आज उससे 4 गुना तो फौजी भर्ती हो रहे हैं। कैसे?
लगभग 10 से 15 हज़ार फौजी भर्ती हुआ करते, आज 40 से 45 हज़ार फौजी हैं। आप देखिए, हर चीज़ सही नहीं हो सकती। आप बता रहे हैं ना, मैं बताता हूँ। पिछली बार 60,000 हर जब पहले अग्निवीर योजना से पहले 60,000 बच्चे साल में लगते थे, और अग्निवीर योजना आने के बाद 45,000 बच्चे साल में लग रहे हैं, और वो कच्ची नौकरी। लेकिन उसको वो कहा था लागू करते वक्त कि इसकी कैपेसिटी को, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उनकी ट्रेनिंग वगैरह का नहीं है, उसको 1.25 लाख से 1.5 लाख पर ईयर तक लेके जाएंगे। तो अभी तो शुरुआत है ना, उसको देखो तो सही है योजना को। अब जैसे बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, वो कहते हैं कि देखिए, ये योजना है, ये हमारे देश हित में नहीं है, मतलब देश के लिए ये ठीक नहीं है, इससे कई नुकसान हैं। अब मैं अगर वो नुकसान आपको बताने लगूंगा या आपसे समझने लगूंगा तो थोड़ा लंबा टाइम चला जाएगा, लेकिन मैं ऑल ओवर यही जानना चाहता हूँ कि मतलब इस क्षेत्र में क्या कुछ रहेगा इलेक्शन का। यही बात, इस योजना को थोड़ा सा डीपली जाके समझने की जरूरत है। इसको लोग समझ नहीं पा रहे, इसके आगे जाके इसके बहुत अच्छे नहीं, ये तो खुद राजनाथ सिंह भी कह चुके हैं कि हम इसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे। जो सरकार को भी कहीं ना कहीं खामियां जो लगी हैं, तभी कमी होगी तो उसको वो सोचेंगे समझेंगे। बाकी योजना बुरी नहीं है, ये आम जाके इसका फल जो निकलेगा बहुत अच्छा ही निकलेगा। भैया, आपका क्या कुछ विचार है? हम जी मोदी जी के साथ हैं। अच्छा, मोदी जी के साथ। हाँ जी, तो अरविंद शर्मा भारी रहेंगे या हल्के पड़ जाएंगे यहाँ? हम दिल्ली के वासी हैं सर। अच्छा, दिल्ली के वासी। कोई नहीं, वहाँ का बता दीजिए। वहाँ अरविंद केजरीवाल इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है, और बीजेपी है, तो वहाँ कौन ज़्यादा भारी है? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा, आप भी दिल्ली से ही हैं? हम तो बस गाँव से हैं। क्या कुछ रहेगा भैया? बीजेपी अपना। बीजेपी। तो और भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं क्या कुछ रहेगा भैया यहाँ चुनाव का। चुनाव का तो क्या बताया, अभी कुछ नहीं कह सकते। जो क्षेत्र का माहौल ये है, मैं तो हूँ दिल्ली से। हाँ। और दिल्ली में आपको पता मुख्यमंत्री हमारा कितना बढ़िया है। अच्छा, ठीक है, तो हमारे यहाँ तो काम करवाने की जरूरत तो है नहीं। हमने फ्री में खाना सीख लिया है। अच्छा। अब राजनीति देश के ऊपर करनी हमने तो फिर, और देश की भलाई के लिए कौन सी है सबको पता है। अच्छा, तो बोलने की जरूरत तो नहीं है। नहीं, आप अपनी जगह ठीक हैं, और हर किसी की अपनी एक राय होती है, और वही राय होना। मैं तो थोड़ा सा इस क्षेत्र हमारा मंत्री बेईमान है, जो जेल से जो हम लोग के अभी तो पैरोल पे ही है, और हमारे को पता है कि हाँ उसने घोटाला किया है। उसने 5 करोड़ का घोटाला तो मेरे गांव में कर रखा है, जो कि कहीं न्यूज में भी नहीं है। अच्छा। पोल लगवाए 5 किलोमीटर एरिया में, और सोलर लाइट लगवा दी, उसके बाद उसको उखड़वा के दूसरे एरिया में जाकर लगवा दी 2020 के कोरोना टाइम में। ठीक है, अब आप ये बताओ, मतलब सभी गोलमाल तो सभी पार्टियों में, चाहे आप ईमानदारी का कोई भी चोला पहन ले। ईमानदारी या चोला सबसे बढ़िया तो अन्ना हजारे के चेले ने पहना है। अच्छा। जो सबसे बढ़िया ये है, मैं बहुत ईमानदार हूँ, और सबसे बेईमान आदमी जो ही मिला। इससे बढ़िया शीला दीक्षित थी, खाया उसने लेकिन काम किया उसने। अच्छा, मतलब खाया उन्होंने? हाँ खाया, बहुत खाया, कॉमनवेल्थ गेम में बहुत खाया। ये कुछ लोग थे जिनसे हमने राय जानने की कोशिश की। आगे किसी और क्षेत्र में चलेंगे, वहाँ की जानकारी आपके साथ साझा करेंगे।